हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने आपके इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है स्पेशली उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है बम्पर वैकेंसी आई है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में, उड़ीसा PSC में, और ये है असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर की AIO की वैकेंसी आई है। ग्रुप V की ये वैकेंसी है। इसके बारे में आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं। कहां पर जाना है इन्होंने? उड़ीसा इंडस्ट्रीज सर्विस अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट में जाना है। इसकी डिटेल्स आपको www.opsc.gov.in पर जो है आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, सारी बातें जो है धीरे धीरे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या एग्जाम का पैटर्न रहना है, आपको एग्जाम की तैयारी किस तरह करनी है, सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर हम जो है केवल एक बेसिक ओवरव्यू लेने की कोशिश करें तो हमारा जो है ये टोटल कितनी पोस्टें हैं, हमारा जो है टोटल 151 पोस्टें हैं। अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत बम्पर वैकेंसी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है जी। कैटेगरी किस में आती है? इंजीनियरिंग जॉब में आती है। और हमारा जो है जितने भी स्टूडेंट ने बीटेक किया हुआ है ना, बीटेक किया हुआ है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल से है, सिविल से है, मैकेनिकल से है, IT से है, एग्रीकल्चर से है, किसी भी ब्रांच से, बशर्ते आपका जो है बीटेक किया हुआ होना चाहिए। फॉर्म भरने की जो स्टार्ट है वो हमारी 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक एक माह का समय आपके पास जो है फॉर्म भरने के लिए है। फॉर्म फिलिंग की डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब यहां पर बात करें जॉब लोकेशन कहां होने वाली है। जॉब लोकेशन होने वाली है आपकी उड़ीसा में। एलिजिबिलिटी क्या है? बीटेक किया हुआ होना चाहिए आपने किसी भी ब्रांच से, है ना। बीटेक आपका किया हुआ होना चाहिए या BE बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए किसी भी ब्रांच से। एज लिमिट जो है वो 21 साल से 38 साल जो है एज लिमिट है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर उड़ीसा में जो है इस फॉर्म के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और अगर बात करें तो इसका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा और साथ में जो है पर्सनालिटी टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो है हमारा जो है ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी होने वाली है। 4600 की हमारा जो है ग्रेड पे की नौकरी होने वाली है। हेल्पलाइन नंबर ये है और जो है उसकी वेबसाइट ये है। ठीक है। अब हम यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या इसका सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, और हमें किस तरह से जो है इस एग्जाम की तैयारी करनी है इसके बारे में हम लोग जो है आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं ये हमारा जो है 151 वैकेंसीज हैं और 1/3 पोस्टें जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है 101 पोस्ट मैन के लिए हो गई हैं, 50 जो है आपका जो है फीमेल के लिए हो गई हैं। ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज का यहाँ पर दिया गया है। अनरिजर्व के में है 52 सीटें हैं आपका जो है, इसमें 18 हैं, SC में जो है 35 हैं और ST में जो है हमारा 46 हैं। टोटल जो है हमारा 151 है। एक बम्पर वैकेंसी, इससे बढ़िया वैकेंसी आ नहीं सकती, इससे बढ़िया वैकेंसी इंजीनियरिंग के फील्ड में मैंने देखी नहीं इस तरह की वैकेंसी। तो बम्पर वैकेंसी है, बम्पर मौका है, आप लोग जो है अच्छे से इसकी तैयारी करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा आगे। देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आप में इसमें बीटेक माना हुआ है, BE माना हुआ है, किसी भी ब्रांच से आपका बैचलर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपकी कोई भी ब्रांच हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, IT हो, आपकी एग्रीकल्चर हो, कोई भी ब्रांच हो, आपने बीटेक किया हुआ होना चाहिए, किसी भी ब्रांच से आपका चलेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो है अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीटेक तो सर मेरा हो गया है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो देखिए इसके लिए स्पेशली ये पोस्ट फेवरेबल है उड़ीसा के एस्पिरेंट के लिए, जो छात्र उड़ीसा के हैं और उड़ीसा के स्टूडेंट के लिए जो है फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात उसने कह दी है। दूसरी बात उसने कह दी है कि मेंटली फिट होना चाहिए। सब चीज़ बढ़िया है, ठीक है, वो काम भी चलेगा। तीसरा पॉइंट उसने कहा है कि उसने जो है क्या उड़ीसा में जो है उसने जो है पास किया हुआ होना चाहिए उड़ीसा एज ए सब्जेक्ट, है ना। उड़ीसा एज ए सब्जेक्ट उसने जो है पास किया हुआ होना चाहिए, या फिर जो है उसका जो है नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है उसका जो है उड़ीसा एज ए मीडियम उसने रखा होना चाहिए अपने एग्जाम में, या फिर जो है उड़ीसा जो है उसने जो है क्या करा है, उड़ीसा में जो है उसने इस तरह का जो है उसको उड़ीसा में मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। तो ये पॉइंट अगर आप ये
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप भी लोग जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब आ जाते हैं आगे की बातें। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा जी, किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारा एक तो रिटर्न होने वाला है ना, रिटर्न होने वाला है, और रिटर्न के बाद हमारा क्या होने वाला है, रिटर्न के बाद जो है हमारा होने वाला है इंटरव्यू। ठीक है, अब रिटर्न में भी हमारे पास दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और हमारा जो है पेपर 2। पेपर 1 किससे रिलेटेड है, जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है और हमारा जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है, 100 मार्क्स का ये होने वाला है, और हमारा जो है पेपर 2 बेसिक इंजीनियरिंग वो हमारा 300 मार्क्स का होने वाला है। तो हमारा जो रिटर्न है, रिटर्न हमारा होने वाला है 400 मार्क्स का, और इंटरव्यू हमारा होने वाला है 50 मार्क्स का। ठीक है, तो पहले इसे समझ लीजिए, ये प्री है, प्री में ये है, मेंस में हमारा इंटरव्यू है ना। इसके बेस पे जो है 1/3 के रेशियो में जो है स्टूडेंट को सॉर्ट आउट करेगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में हमारे 100 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और इसके लिए टाइम कितना दिया हुआ है, 2 घंटे का समय दिया हुआ है। अगला पेपर 2 जो हमारा है उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे। आपका जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और हमारा जो है कितना टाइम उसमें दिया गया है, 3 घंटे का समय जो है उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 जो है हमारा नेगेटिव मार्किंग है। तो यहां से जो हमें पैटर्न अब जो है समझ में आया, वो पैटर्न हमारा क्या है, रिटर्न टेस्ट होने वाला है। रिटर्न टेस्ट में हमारा एक तो मैंने कह दिया है हमारा नॉन टेक पोर्शन होने वाला है, जहां से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपका जो है टेक्निकल होने वाला है। टेक्निकल में कितने आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 2 मार्क्स का ईच है, तो 300 मार्क्स यहां से हो गए हैं, और यहां पर ये 1 मार्क्स का ईच है, तो आपके 100 मार्क्स जो है यहां से हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल आपका जो है 2 पेपर होंगे, है ना। पहला पेपर नॉन टेक का होगा, दूसरा पेपर टेक्निकल का होगा। अब ये सेम डे हो सकते हैं या अलग अलग दिन भी हो सकते हैं। जनरली होता क्या है कि पहले हाफ में नॉन टेक होता है, दूसरे हाफ में टेक्निकल होता है, या फिर अल्टरनेट डे में इसे रख लेते हैं। इसके लिए जो टाइमिंग है वो हमारी जो है 2 घंटे की है, और इसके लिए जो टाइमिंग हमारी है वो हमारी 3 घंटे की टाइमिंग है। तो टोटल हमारा जो है 400 मार्क्स का है, और 50 नंबर जो है इंटरव्यू का है, और इसके बाद जो है 450। ठीक है, अब क्या हर कोई बच्चा इंटरव्यू देगा, नहीं। पहले जो है रिटन एग्जाम्स में एक पर्टिकुलर रेशियो में बुलाएगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो है इसके सिलेबस के बारे में बात कर लें। ये देखिए, ये सेम बात मैंने यहां पर बताई कि 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, 3 घंटे का समय। तो देखिए यहां पर आप कहोगे तो यहां पर आपको लगभग जो है 120 मिनट्स, है ना, 120 मिनट्स कह लीजिए, तो लगभग जो है आपको 1 मिनट से ज़्यादा, ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको जो है एक क्वेश्चन में दे सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो है 180 मिनट हो गया। यहाँ पर भी आपका जो है लगभग आपका कह सकते हैं कि 70 सेकंड का टाइम आपको जो है एक क्वेश्चन में ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आने वाले हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर उसने जो हमें सिलेबस दिया है जनरल इंजीनियरिंग का, जनरल अवेयरनेस का और जनरल एप्टीट्यूड का, यहाँ पर उसने स्पेशली मेंशन किया है द क्वेश्चन विल बी ऑन क्लास 10th स्टैंडर्ड। तो देख लीजिए क्लास 10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यहाँ पर ग्रामर का रहने वाला है, पहला हमारा रहने वाला है जनरल इंग्लिश का, दूसरा हमारा रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का, और तीसरा हमारा रहने वाला है जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, अब अगर मैं कहूं तो इसमें क्या रेशियो रहने वाला है, देखिए यहां पर इसने यूनिट वाइज जो तोड़ के दिया है, दैट मींस हमारा आप कह सकते हैं कि जनरल इंजीनियरिंग से हमें 20 क्वेश्चन, है ना, जनरल इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस से हमें कह लीजिए हमारे जो है 50 क्वेश्चंस, और हमारा जो है जनरल एप्टीट्यूड से हमें कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, अगर आयोग इस पेपर को बना रहा है मेरे हिसाब से इसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि 1/3 इक्विवेलेंट वेटेज वो तीनों को दे, लेकिन उसने यूनिट वाइज रखा है तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ऐसा वेटेज रखेगा। या ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो क्या करे, 33 का वेटेज लेके चले।
ठीक है। तो हमें अपने को दोनों परिस्थितियों को तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। एज मुझे लगता है क्योंकि आयोग जब भी पीएससी कोई एग्जाम बनाती है, कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाती है, तो ये पॉइंटों को जरूर ध्यान में रखती है। तो ऐसा मुझे लगता है ना। मैं ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं और ये बात जो है मैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के आधार पर कह रहा हूं। तो आप दोनों चीजों को आप समझिएगा, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पर जो है इन सब चीजों का है। तो यहां से आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड रहेगा क्लास 10th का स्टैंडर्ड रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है, आपको इसकी भी तैयारी करनी है। एटलीस्ट डेली जो है 1 से 2 आवर, है ना, 1 से 2 आवर जो है आपको इसके लिए देना है, ठीक है। देखिए सब आप लोग जो है आप में से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, तो डेली 1 से 2 घंटा जो है आप लोग इसके लिए दे सकते हैं। अब आ जाती है बात हमारे टेक्निकल के सिलेबस की। तो टेक्निकल का सिलेबस जहां पर हमारे जो है 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 2 मार्क्स का ईच है। तो टोटल जो है हमारे 300 मार्क्स का है और टोटल जो है इसने हमें जो दिए हैं वो 8 यूनिट इसने हमें दी हैं, है ना। 8 यूनिट जो है इसने हमें दी है। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि हर एक यूनिट से हमें 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक यूनिट से हमें 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर एक यूनिट का जो रोल रहेगा वो हमारा जो है 30 से 40 मार्क्स का रहेगा। हर एक यूनिट का रोल अपने आप में 30 से 40 मार्क्स का यहां पर रहेगा, ठीक है। पहला क्या है, सी एंड डाटा स्ट्रक्चर। ये हमारा कंप्यूटर साइंस की यूनिट है ना। इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सी, कैरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन, कीवर्ड, डाटा टाइप, कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्टेटमेंट, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, ऑपरेटर एंड एक्सरसाइज। तो ये हमारा जो है कंप्यूटर साइंस का ये वाला हमारा पोर्शन है, ठीक है। देखिए चाहे आप किसी भी ब्रांच के हों ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा किसका है, ये हमारा जो है कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस का है। या हम कहें कि इसमें से बेसिक जो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं बेसिक इंजीनियरिंग में, वहां पर जो है कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत पोर्शन जो है हम लोग यहां पर भी इसका कवर करते हैं। तो देख लीजिए इसका ये रोल है। पहली यूनिट इसमें हो गई। दूसरी यूनिट हमारी हो गई है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, है ना। तो हमारी 12th की फिजिक्स का यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम इसे पढ़ते हैं और हमारी 12th के फिजिक्स का जो है यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यहां पर भी इसका भी क्या वेटेज रहेगा, 30 से 40 मार्क्स का जो है आपको यहां से मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी यहां पर भी ये भी हमारा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो यहां पर भी आपको 30 से 40 क्वेश्चन जो है आपको इजीली यहां से देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, जिसे जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इस एग्जाम के लिए, इस तरह के एग्जाम के लिए जो है मैं 9वें स्टेट में मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उड़ीसा के लिए। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहेगा। किसी भी स्टूडेंट को ऐसा फील नहीं होगा कि वो जो है किसी और ब्रांच का है और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है पढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल उसको फील नहीं होगा, बिल्कुल उसको आनंद आएगा, है ना। 30 से 40 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और यहां से 30 से 40 क्वेश्चंस जो है आपको बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऐसा मिलेगा कि आप एग्जाम में यहां पर जो है 90-95% क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करके लाओगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों के साथ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप जो है उन दोनों ग्रुप्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, साथ में जो है उसने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिया है। तो यहां पर ये पूरा मैथमेटिक्स वाला है ना। यहां पर ये मैथमेटिक्स वाला है, नीचे वाला पोर्शन, इसको बढ़िया से करेंगे पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये भी जो है मैं आपको कराने वाला हूं। तो 30 से 40 मार्क्स का जो है इसका रोल होने वाला है। यूनिट 6 की बात करें, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बिल्कुल यहां पर जो है एकदम अच्छे से जो है आपको जो है केसी सर इसको करवाएंगे। मजा आएगा, आप लोगों को फील आएगा सिविल इंजीनियरिंग का। और हमारा जो है इसका भी क्या रोल है, इसका भी जो है हमारा जो है 30 से 40 मार्क्स का रोल है। अब अगर हम बात करें हमारा 7th यूनिट जो है हमारा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, यहां से भी आपको कितना, यहां से भी आपको जो है 30 से 40 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट, आज के समय में प्रोडक्शन के अंदर ये सब्जेक्ट होता है और खासकर इंडस्ट्री में बहुत प्रचलित है।
इंडस्ट्री में ये चीजें बहुत प्रचलित है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम क्या होते हैं, क्वालिटी फंक्शन क्या होता है ना, कंसेप्ट ऑफ जीरो डिफेक्ट क्या होता है, सिक्स सिग्मा क्या होता है, काइजन क्या होता है ना। और मैं आपको बताऊं कि आई एम ए सिक्स सिग्मा, मैं जो है सिक्स सिग्मा का जो है ग्रीन बेल्ट होल्डर हूं, है ना, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट मेरे पास है। तो यहां पर ये जो है क्वालिटी मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है प्रोडक्शन के तहत आता है। इसे भी जो है कुछ पोर्शन केसी सर, कुछ पोर्शन रवि सर और कुछ पोर्शन जो है मैं इसको जो है मिलाकर कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा इस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है। इस एग्जाम के लिए भाई साहब हमें तो जो है टेक्निकल तो पढ़ना ही है, टेक्निकल के साथ साथ हमें क्या करना है, टेक्निकल के साथ साथ जो है हमें नॉन टेक भी पढ़ना है। अब टेक्निकल में हमें मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर मैं बात करूं तो हमें जो है पहले पढ़ना है जी हमारा कंप्यूटर साइंस में हमारा जो है, मैं ना ब्रांच लिख रहा हूं केवल यहां पर, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस हमारा हो गया है। कंप्यूटर साइंस के अलावा हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जी हमारा इलेक्ट्रिकल, है ना, हमें क्या पढ़ना है जी, हमें पढ़नी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। उसके अलावा क्या है जी, उसके अलावा हमें पढ़नी है जी हमारी सिविल, और उसके अलावा हमें क्या पढ़ना है जी, उसके अलावा हमें पढ़नी है हमारी यहाँ पर मैकेनिकल। तो देखिए कितनी इंजीनियरिंग की 5 ब्रांचेज आपको टेक्निकल के अंदर पढ़नी है। नॉन टेक में क्या पढ़ना है आपको, नॉन टेक में आपको जीएस पढ़ना है, जीके पढ़ना है और हमारा जो है एप्टीट्यूड पढ़ना है, ठीक है। एप्टीट्यूड में हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी हो गया और हमारा रीजनिंग भी हो गया। तो ये हमारा जो है एग्जाम का सिलेबस है। इसका वेटेज 300 मार्क्स का है, इसका वेटेज 100 मार्क्स का है ना। तो 75% वेटेज हमारे टेक्निकल का है और 25% वेटेज जो है हमारे नॉन टेक्निकल का है यहाँ पर, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। अब आप पर्टिकुलर जो है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जो है डेडिकेटली ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है इस चैनल पर आप देखोगे कि इस वैकेंसी से रिलेटेड जो है डेडिकेटेड वीडियो आने लगेंगे। अगर बात करें सेम इस तरह की वैकेंसी के लिए, हमारी टीम ने सबसे पहले जो है हमने पढ़ाया एमपी में, एमपी के बाद हमने पढ़ाया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, उसके बाद हमने पढ़ाया गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, उसके बाद हमने पढ़ाया यूकेपीएससी के लिए, उसके बाद आजकल हम लोग पढ़ा रहे हैं हमारा दोबारा से जो है आरपीएससी के लिए, इसके अलावा हमने पढ़ाया इसके लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक डेडिकेटेड टीम है जो हम लोग जो है इस एग्जाम के लिए करवाते हैं। हमने कुछ प्लेटफॉर्म जो है हमने एज ए फ्रीलांसर हमारी पूरी टीम ने पढ़ाया, लेकिन पूरी टीम अब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर है आप लोगों के लिए। तो उड़ीसा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उड़ीसा फीमेल्स आपके लिए तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1/3 जो है फीमेल रिजर्वेशन के कारण 50 वैकेंसी आपके लिए है। तो मिलकर जो है खूब मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी और फ्रेंड के साथ आपको शेयर करना चाहिए तो आप उसे जो है उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।